क्या मुसलमान दूसरे धर्मों के त्योहार की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते? क्या मुस्लिम लोग दूसरे के त्योहारों को मुबारकबाद नहीं दे सकते? क्या एक मुसलमान किसी हिंदू को होली मुबारक, दिवाली मुबारक नहीं कह सकता है? क्या अल्लाह ने इसके लिए मना किया है? क्या कुरान हदीस इससे रोकती है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो इस्लाम के जानकार हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मुफ्ती यूनुस कासमी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं। सबसे पहले कासमी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार हिंदुओं के मन में भी, दूसरे धर्म के लोगों में, हिंदू क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ हैं इस मुल्क में, तो उनके जहन से पहले पूछ लेती हूँ, हालांकि हम बात यहाँ पे इस्लाम की कर रहे हैं, तो कई बार दूसरे धर्मों के लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई मुसलमानों को मना किया हुआ है दूसरे धर्मों की खुशियों में शरीक होने के लिए, दूसरे के त्योहारों को मनाने से रोका हुआ है, इसके लिए अल्लाह मना करता है। क्या ऐसा है कुछ? देखिए, इस्लाम और जो दूसरे धर्म है जैसे हिंदू धर्म है या और भी धर्म है, उनमें बेसिकली तौर पर अक़ीदे का फ़र्क है। और अक़ीदा क्या है? हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो अब क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी भगवान से या किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी त्यौहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिरक में शरीक हो रहा है, उसके शिरक में शरीक हो रहा है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यहाँ अक़ीदे की बात आती है। रहा मसला हिंदू मुस्लिम की हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्यार का, उसके बारे में इस्लाम की तालीम यह है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप उसकी मदद करें, आप उसकी हेल्प करें। इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि भाई दूसरे दोस्त जो हैं दूसरे धर्म के वो तो काफिर हैं? जी, काफिर, देखिए काफिर की जो मीनिंग है वो इनकार करने वाला, यानी वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। मतलब काफिर कोई बुरा शब्द नहीं है या कोई गलत शब्द नहीं है। भाई काफिर एक अरबी ज़बान का वर्ड है, काफिर के माने इनकार करने वाला। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी अगर एक मुसलमान, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त के घर जाकर दिवाली के त्योहार में शरीक होता है, होली के त्योहार में शरीक होता है, तो इसके लिए अल्लाह इजाज़त नहीं देता। देखिए, कुरान की इजाज़त इस माना कर नहीं है, क्योंकि यहाँ बेसिकली फ़र्क समझना पड़ेगा। फ़र्क यही है, अक़ीदे का फ़र्क है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है, और दिवाली क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है या गैर की पूजा होती है, तो उसमें शरीक होने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं। आप उससे राज़ी हैं तो गोया कि आप उस शिरक से राज़ी हैं। आप पूजा करें ना करें, लेकिन आप शरीक तो हो सकते हैं या नहीं? देखिए, शिरकत करने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम किसी बुत परस्ती की मजलिस में शिरकत करें, इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। रहा मसला उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार, उसके लिए इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अक़ीदे में डिफरेंट है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अक़ीदा यह है कि इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अक़ीदे की है, ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे, भाई हम मुबारकबाद देंगे। भाई आपके अक़ीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अक़ीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह है। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे अक़ीदे पर ज़र्ब पड़ेगी, इससे हमारे अक़ीदे में फ़र्क आएगा। और अक़ीदे से कोई दूसरे धर्मों का इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सिखाता? सिखाता है इस्लाम। हम इस तरह दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा? आप उसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उसके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। मैं जितना बड़ा दिल कह के आपको ईद मुबारक कह सकती हूँ, आपकी मीठी सेवैयाँ खा सकती हूँ, जर्दा खा सकती हूँ, तो आप नहीं मेरी दिवाली में या मेरे होली में शरीक हो सकते? देखिए, हम भी आपका खाना खा लेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं, हम भी आपके घर की दावत खा लेंगे, लेकिन जहाँ अक़ीदे की बात आएगी, सारा मामला अक़ीदे का है, और उस अक़ीदे पर मैं नहीं कह रही आप मेरे साथ बैठ के दिवाली पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रही आप लक्ष्मी पूजा कीजिए मेरे मंदिर में बैठकर, लेकिन आप मेरे घर दिवाली पर मेरे त्योहार में शरीक होइए, ये कबूल नहीं है इस्लाम को। आप कह रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि वो जो दिवाली है वो त्यौहार किसी न किसी पूजा से रिलेटेड है, और उस पूजा गोया के उस त्यौहार में शरीक होना, हम उस आपकी उस पूजा वाली अमल से हम राज़ी हैं। ठीक है,
یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام نہیں سکھاتا. تو یعنی کہ اسلام کسی کو مبارکباد دینا کسی دوسرے کے تیوہار میں نہیں سکھاتا. اسلام اپنے کسی دوست کے گھر دیوالی ہولی کے جشن میں شریک نہیں ہونا سکھاتا. سمیر، یعنی بالکل مناہی ہے، کیونکہ کئی بار تو لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، اللہ تو کہتا ہے دوسرے کے بھگوان کی عزت کرو اور ان کو قبول کرو، لیکن آج مفتی صاحب تو ایک الگ ہی اسلام بتا رہے ہیں. تو مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ اصل میں مجھے میم پہلی بار خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کم از کم ایک ایسا گیسٹ بلایا اپنی اسٹوڈیو کے اندر جو بات کو سیدھی طریقے سے کر رہے ہیں، گھما پھرا نہیں رہے باقی لوگوں، کیونکہ یہ محنت اکثر ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ نہیں اصل میں جو یہ چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہے یہ اس طریقے سے، اس کو ٹویسٹ کرنا، اس کو شوگر کوٹڈ کرنے کا کام تو کرتے ہیں لوگ. تو میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کا، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ سچ کو کھل کر کے بتا رہے ہیں. یہ آپ کو الگ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو اس طرح کے جواب کی امید نہیں ہے کسی مسلمان سے، لیکن حقیقت یہی ہے جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے کا جو کانسیپٹ ہے وہ شرک سے ہے. اسلام کا سیدھا سا فنڈا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر تیوہار یا فیسٹیولز منائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی گاڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی گاڈ کو ریلیٹ کر کے اس کی پوجا کر کے یا اس کے طریقے سے اس کو منا کر کے آپ کسی بھی فیسٹیول کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، منا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا آپ النگھن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حکم کو آپ توڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم کسی بھی غیر مسلم، مشرک اور کافرین کے جو بھی تیوہار ہیں ان کے اندر شرکت نہ کرو، نہ ان کی مبارکباد پیش کرو، کیونکہ یہ شرک ہے. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کرے گا.